निपनिया पटवारी के विरुद्ध खड़े हुए ग्रामीण, मनमाने व भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का लगाया आरोप, पटवारी को हटाने कलेक्टर से की मांग। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां अर्चना पटेल पटवारी हल्का ग्राम निपनिया तहसील हुजूर वर्षों से एक ही हल्के में पदस्थ हैं और इनका व्यवहार ग्रामीणों के साथ अत्यंत ही मनमाना व भेदभावपूर्ण है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है और आरोप लगाया है कि ये मनमाने तरीके से कार्य करती हैं। किसानों तथा ग्रामीणों के प्रति इनका रवैया गलत है। बार बार किसानों को घर बुलाती हैं तथा जो भी किसान इन्हें मनमानी राशि नहीं देता, उसका नाम किसान सम्मान निधि में नहीं जोड़ती हैं। शासन की मंशानुसार हल्के में किसानों एवं आम ग्रामीणों से नहीं मिलती हैं। नक्शा तरमीम एवं जमीन नाप के लिए दिए गए आवेदनों का निराकरण समय पर नहीं करती हैं। यदि आवेदन के बाद आवेदक बिना पैसे के शासन के नियम अनुसार नाप कराना चाहता है तो बिना पैसे के आवेदनों को निरस्त कर देती है। जब तक राशि नहीं मिलती है, कोई भी नाप तथा शासकीय कार्य किसानों का नहीं करती है। केवल जिस आवेदन में अच्छी राशि मिल जाती है, उसी आवेदन का निराकरण करती है। यदि कोई शिकायत करता है तो उल्टा उसके खिलाफ प्रतिवेदन लिखा देती है तथा जानबूझकर उसकी जमीन को विवादित करा देती है। इन सभी बातों को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें हटाने की मांग की है। एक अग्निहोत्री परिवार है निपनिया का ही, गुरु बाबा जिनको बोलते हैं, रीवा राजघराने के गुरु बाबा थे। उनके परिवार में भी इन्होंने ऐसे ही गलत प्रतिवेदन करके, एक पुनीत विश्वकर्मा नामक व्यक्ति है, उससे साठ गांठ करके पैसा लेके गलत प्रतिवेदन वगैरह देके और उनकी ज़मीन ही गायब कर दी। 151 फीट ज़मीन उन्होंने बेची है और 210 फीट में अर्चना पटेल ने कब्जा कराया है पैसा लेके। इस तरह का भ्रष्टाचार है। कितने लोगों से पैसा मांगती, कैसे रुपए मांगती है? खुलेआम पैसा मांगती, बोलती हैं कि हमको इतना पैसा दोगे यदि मान लीजिए आपने किसी अधिवक्ता के माध्यम से काम कराया। एक अधिवक्ता है अनुराधा श्रीवास्तव, अनुराधा सोनी, उनका मैं आपको स्टेटमेंट दिला दूंगा। तो उन्होंने 2 नामांतरण के केस लगाए थे मेरे ही, नामांतरण के। तो उनको बोलती हैं कि आपके अधिवक्ता के मत्ते हम नहीं देंगे प्रतिवेदन, ना काम करेंगे। जब तक भूमि स्वामी नहीं आएगा क्रेता और पैसा नहीं देगा, जब तक मैं कलम नहीं चढ़ाऊंगी। ये उनका अधिवक्ता से शिकायत आपने की आज? इसकी शिकायत मैंने 30/8/2024 को कलेक्टर महोदय के यहाँ और आपका कमिश्नर महोदय के यहाँ, सीएम हेल्पलाइन पे, मुख्यमंत्री के यहाँ और राजस्व मंत्री के यहाँ की। आज फिर मैं कलेक्टेड आया हूँ अपनी फरियाद लेके, क्योंकि मेरे को आश्वासन अभी आपके माध्यम से हम आवाज़ पहुँचा रहे हैं। यदि आपके माध्यम से हमारा समाधान नहीं होता है तो फिर हम वरिष्ठ अधिकारी से दोबारा मिलेंगे। कलेक्टर मंडल से मिले हैं? नहीं, अभी नहीं मिले हैं। अब ये हम कल मिलेंगे। यदि आपके उसमें न्यूज़ पे हमारा यदि कोई प्रसारण, यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी, जब दिए थे तो आवेदन पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसके लिए मैंने सूचना के अधिकार में भी जानकारी अभी अप्लाई की है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। अगर आपकी मांगे पूरी हो क्या करेंगे निपनिया वासी? मांगे पूरी हों, हमारा ये कहना है कि पटवारी को एक तो हटाया जाए, भ्रष्टाचारी पटवारी को, जिसे शासन की मंशा, जो मोदी जी की मंशा है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, वो होना चाहिए। मतलब हटा देना चाहिए? बिल्कुल हटाया जाए। भ्रष्टाचारी अधिकारी को रखने से क्या मतलब? किसान एक क्या करेगा? किसान बेचारा मजदूरी करेगा, है ना। किसी भी प्रकार के हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या इसलिए है कि हम पैसा कमाएं, अपने बच्चों को न पढ़ाएं स्कूल में, हम पटवारी को घूंस दें, एक नामांतरण का 2-2 लाख रुपए दें? ये माननीय कलेक्टर महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, है ना। मेरी बातों पे बिल्कुल ना जाए, मेरे आवेदन पे ना जाए, लोगों से समझें कि क्या है। नाम बता दीजिए। अनूप तिवारी, डॉक्टर अनूप तिवारी। कहाँ निवासी? पडरा का मैं निवासी हूँ। निपनिया में ज़मीन है? निपनिया में कृषि कार्य के लिए मैंने ज़मीन ली है, मैंने और मेरी वाइफ ने। तो और उस पर पटवारी मैडम ने ही, एक राकेश सिंह है, उनके बिरादरी के हैं, पटेल ही हैं, तो उनसे मिलजुल के ज़मीन में मेरी ज़मीन को विवादित करा दिया, है ना। मतलब बहुत सारी मैं तकलीफ़ सह रहा हूँ। या तो शासन से निवेदन है कि मेरी ज़मीन का ये नाप करा दें, तरमीम करा के, और मेरे को पजेशन दे दें। आज तक पजेशन नहीं पाया हूँ। या मेरी जो स्टाम्प ड्यूटी है ना, वो करा के पटवारी को ही मैं रजिस्ट्री करा देता हूँ, है ना, फ्री। ऐसे पटवारी का जो कंप्लेन तो ऐसे आप ही के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, तो हम लोग इनकी जांच कराएंगे और सभी राजस्व अधिकारी, जिसमें पटवारी
और अन्य पूरी टीम है, सभी को ये निर्देश भी दिए गए हैं और सभी को ये चाहिए भी कि वो अपना काम करें और यदि कोई अपने पद से विमुख होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और लगातार ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई भी हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो पुरस्कृत भी हुए हैं, तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। अब घूस में लोग पैसा मांगते हैं, वो ज़मीन मांगते हैं घूस पर। ऐसी अगर ये बहुत ही गंभीर आरोप है, यदि ये आरोप सत्य है तो इसकी हम लोग जांच कराएंगे और सत्यता पाई जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैम जरा